इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया की भू राजनीतिक बिसात पर कोई नया शहंशाह उभरता है तो पुरानी ताकतों के साम्राज्य में खलबली मच जाती है। आज वही खलबली दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के वॉर रूम्स में महसूस की जा रही है। उनके खरबों डॉलर के सैटेलाइट और जासूसी नेटवर्क एक ऐसे अदृश्य भारतीय प्रेत की तलाश में हैं जो भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने वाला है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भारत द्वारा रचा जा रहा एक आसमानी चक्रव्यूह है। एक ऐसी माया है जो दुश्मन के सबसे उन्नत रडार सिस्टम को अंधा, उसके डिफेंस को बहरा और उसकी रणनीतियों को पंगु बनाने के लिए पैदा हो रही है। यह उस नए भारत की पहली हुंकार है जो अब चकम्मा देकर निकलना नहीं बल्कि सीना ठोककर दुश्मन के घर में घुसकर शिकार करना जानता है। इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा रहस्य, भारत के प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र ने दुनिया की नींदें उड़ाई। चीन का J-20 और अमेरिका का F-35 भी जिसके आगे पानी भरेंगे। अब की बार न देर होगी न कोई भूल। IAF चीफ ने लगाई मुहर, 2028 में पहली उड़ान भरकर इतिहास रचेगा भारत का अदृश्य योद्धा। 2035 तक सेना में शामिल होने का ठोस प्लान तैयार। तो दोस्तों, छठी पीढ़ी की जंग की तैयारी शुरू। AMCA तो बस एक पड़ाव है, असली लक्ष्य लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की एक ऐसी फौज बनाना है जो इंसान के बिना दुश्मन का सर्वनाश कर देगी। भारत की नजर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि 2050 के युद्धों पर है, जहां AI संचालित ड्रोन की सेनाएं आसमान पर राज करेंगी और MCA उनका सेनापति होगा। ये कहानी किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं बल्कि नए, आत्मविश्वास से भरे और अदम्य भारत की हकीकत है। ये कहानी है उस गुप्त मिशन की जो न केवल हमारे दुश्मनों के समीकरणों को बिगाड़ देगा बल्कि भारत को उस एलीट क्लब में शामिल करेगा जहां नियम तोड़े और बनाए जाते हैं। आज हम इस महाप्रोजेक्ट की हर परत को उधेड़ेंगे, इसकी तकनीक को समझेंगे, इसके दुश्मनों से इसकी तुलना करेंगे और जानेंगे कि यह क्यों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अपनी कुर्सी पर जम जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भारत को अपने भूत की आवश्यकता क्यों पड़ी? AMCA की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब भारत अपनी हवाई ताकत के लिए विदेशी कंधों पर निर्भर था, हमने दशकों तक रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से विमान खरीदे, लेकिन हर सौदे के साथ हम टेक्नोलॉजी के लिए मोहताज बने रहे। इसका सबसे बड़ा सबक हमें तब मिला जब भारत और रूस ने मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट FZFA बनाने का सौदा किया, जो रूस के Su-57 पर आधारित था। सालों की बातचीत और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी यह सौदा टूट गया, क्योंकि रूस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी कर रहा था और विमान हमारी जरूरतों पर खरा नहीं उतर रहा था। यह भारत के लिए एक अपमानजनक लेकिन जरूरी सबक था। हमें समझ आ गया कि अगर दुनिया में महाशक्ति बनना है तो उधार की टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। अपनी किस्मत की कलम खुद अपने हाथ में लेनी होगी। इसी राख से AMCA के विचार का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक विमान बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह एक ऐलान था कि भारत अब टेक्नोलॉजी के लिए किसी के सामने झुकेगा नहीं। LCA तेजस कार्यक्रम के उतार चढ़ाव ने हमें सिखाया था कि स्वदेशी राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तेजस ने हमें एक पूरा इकोसिस्टम दिया, एक अनुभव दिया और वो आत्मविश्वास दिया जिसके बल पर आज हम सीधे 5वीं पीढ़ी के विमान में छलांग लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबंदी ने इस आग में घी का काम किया। हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो इन दोनों के साझा खतरे का मुंहतोड़ जवाब दे सके और युद्ध को दुश्मन के खेमे में ले जाए। AMCA उसी जरूरत का जवाब है। एक शिकारी का शरीर विज्ञान। AMCA को क्या चीज दैत्य बनाती है? AMCA सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, यह इंजीनियरिंग और भौतिकी के नियमों को तोड़ने वाली एक कलाकृति है। आइए इसकी आत्मा में झांकते हैं और जानते हैं कि इसकी असली ताकत क्या है। 1. स्टील्थ, अदृश्यता, हवा को धोखा देने की कला। यह AMCA का सबसे बड़ा और सबसे घातक गुण है। इसकी अदृश्यता सिर्फ एक परत वाले पेंट का कमाल नहीं बल्कि कई तकनीकों का एक जटिल मिश्रण है। डिजाइन और आकार। इसका पूरा डिजाइन V आकार में है, जिसमें कोई भी सतह 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। इसका मतलब है कि जब दुश्मन की रडार तरंगें इससे टकराती हैं तो वे वापस स्रोत की ओर जाने के बजाय किसी और दिशा में बिखर जाती हैं। रडार सोखने वाला मटेरियल RAM। इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर कंपोजिट और खास पॉलीमर से बनी है, जिस पर रडार की तरंगों को सोखने वाले मटेरियल की कई परतें छड़ी हैं। ये एक स्पंज की तरह काम करता है,
जो दुश्मन के रडार सिग्नल को पी जाता है। सर्पेंटाइन एयर इनटेक, किसी भी विमान का इंजन रडार पर सबसे आसानी से पकड़ा जाता है क्योंकि उसकी टर्बाइन ब्लेड रडार तरंगों को सीधे वापस फेंकती है। AMCA में घुमावदार एयर इनटेक हवा खींचने का रास्ता है जो इंजन को रडार की नजरों से छुपा लेता है। आंतरिक हथियार, पुराने विमानों में मिसाइलें और बम पंखों के नीचे लटकते हैं जो रडार पर बड़े ब्लिप की तरह दिखते हैं। AMCA अपने सारे हथियार अपने पेट के अंदर छुपा कर रखता है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS एक छोटे पक्षी के बराबर रह जाता है। इन सब तकनीकों का नतीजा यह है कि जब AMCA दुश्मन के इलाके में घुसता है तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। 2 सुपर क्रूज, बिना थके बिना रुके। यह क्षमता AMCA को 4.5 पीढ़ी के विमानों जैसे राफेल और सुखोई से अलग करती है। सुपर क्रूज का मतलब है आफ्टर बर्नर, इंजन को अतिरिक्त ईंधन देकर बूस्ट करना का इस्तेमाल किए बिना ध्वनि की गति लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार पर घंटों तक उड़ना। इसका फायदा यह है कि AMCA कम से कम ईंधन में लंबी दूरी तक तेजी से सफर कर सकता है, जिससे उसकी रेंज और मारक क्षमता दोनों बढ़ जाती है। वह दुश्मन के इलाके में तेजी से घुस सकता है, अपना काम कर सकता है और इससे पहले कि दुश्मन कोई जवाबी कार्रवाई करे वहां से निकल सकता है। 3. सेंसर फ्यूजन और AI एक सोच समझ वाला शिकारी। AMCA की असली ताकत उसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में है। यह एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर है। AES रडार उत्तम, यह रडार एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। यह दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर सकता है, जमीन पर मौजूद टैंकों को देख सकता है और साथ ही दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम भी कर सकता है। यह सिर्फ आंखें नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी है। सेंसर फ्यूजन, AMCA के चारों ओर लगे 360 डिग्री कैमरे, रडार और इंफ्रारेड सेंसर से मिलने वाली सारी जानकारी को इसका सेंट्रल कंप्यूटर एक साथ मिलाता है और पायलट को स्क्रीन पर एक सरल 3D तस्वीर दिखाता है। पायलट को अलग अलग स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं, उसे अपने हेलमेट के शीशे पर ही पूरी जंग की स्थिति साफ नजर आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AMCA का AI पायलट का सबसे बड़ा सहयोगी होगा। यह दुश्मन की चालों का विश्लेषण करेगा, सबसे बड़े खतरे की पहचान करेगा और पायलट को हमले के लिए सबसे अच्छे विकल्प सुझाएगा। यह पायलट और मशीन के बीच एक ऐसा तालमेल बनाएगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। दुनिया की बिसात AMCA बनाम F-35, J-20 और Su-57। AMCA को दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को टक्कर देने और उन्हें मात देने के लिए बनाया जा रहा है। बनाम चीन का J-20 माइटी ड्रैगन। J-20 आकार में बड़ा और भारी है, जिसे लंबी दूरी के इंटरसेप्टर के तौर पर बनाया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि AMCA की स्टील्थ तकनीक और फुर्ती मैन्यूवरबिलिटी J-20 से बेहतर होगी। J-20 के इंजन अभी भी रूसी हैं और उसकी स्टील्थ पर कई सवाल हैं, खासकर सामने से। AMCA एक ज्यादा संतुलित और घातक पैकेज होगा। बनाम अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत सेंसर और सूचना नेटवर्क वाला विमान है, लेकिन यह डॉग फाइट के लिए नहीं बना है। इसकी रफ्तार और फुर्ती सीमित है। AMCA को इन दोनों मामलों में F-35 पर बढ़त हासिल होगी। साथ ही F-35 के ऑन ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा है। भारत AMCA को अपनी जरूरतों के हिसाब से बना रहा है, जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर की गर्मी तक हर मौसम में प्रभावी होगा। बनाम रूस का Su-57 फेलन। Su-57 अपनी अविश्वसनीय कलाबाजी और फुर्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी स्टील्थ क्षमता पर गंभीर सवाल हैं। कई एक्सपर्ट्स इसे 4.5 पीढ़ी का विमान ही मानते हैं। AMCA स्टील्थ के मामले में इससे मीलों आगे होगा। संक्षेप में, AMCA को इन सभी विमानों की अच्छी बातों को लेकर और उनकी कमियों को दूर करके बनाया जा रहा है, जो इसे आसमान का असली मास्टर ऑफ ऑल बना देगा। अध्याय 4, सपने से हकीकत तक, ठोस कदम और अटूट इरादे। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों या कंप्यूटर डिजाइन तक सीमित नहीं है। जमीन पर ठोस काम हो रहा है। कैबिनेट की मंजूरी। सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए
लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। ये इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की गंभीरता को दिखाता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, ये डीआरडीओ की वही एजेंसी है जिसने तेजस को बनाया था और अब यह एएमसीए का नेतृत्व कर रही है। प्रोटोटाइप बनाने का काम शुरू हो चुका है। आईएएफ का विश्वास, भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वायुसेना प्रमुख का 2028 में पहली उड़ान और 2035 तक इसे सेना में शामिल करने का बयान एक डेडलाइन तय करता है, जो सभी एजेंसियों के लिए एक लक्ष्य की तरह काम करेगा। एएमसीए के 2 स्क्वाड्रन एएमसीएएम के 1 मौजूदा GE414 इंजन के साथ बनाए जाएंगे, जबकि उसके बाद के 5 से 6 स्क्वाड्रन एमसीए मार्क II भारत और फ्रांस साफरान द्वारा मिलकर बनाए जा रहे ज्यादा शक्तिशाली इंजन के साथ बनाए जाएंगे। अध्याय 5, भविष्य की जंग और भारत का अस्त्र वर्ष। एएमसीए कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत की नजरें अब छठी पीढ़ी की तकनीक पर हैं। एएमसीए को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह भविष्य में एक मानव रहित ड्रोन सेना का कमांडर बन सके। लॉयल विंगमैन, सैट्स वॉरियर। डीआरडीओ एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जो एमसीए के साथ मिलकर उड़ेगा। एएमसीए का पायलट इन ड्रोन्स को कमांड देगा। ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं, बम गिरा सकते हैं या एएमसीए के लिए शील्ड का काम कर सकते हैं, जबकि पायलट वाला विमान सुरक्षित दूरी पर रहेगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर। भविष्य में एएमसीए पर पारंपरिक मिसाइलों की जगह लेजर हथियार लगाए जा सकते हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही जलाकर राख कर देंगे। ये भारत के अपने अस्त्र वर्ष की शुरुआत है, जहां एआई, ड्रोन और इंसान मिलकर एक ऐसी युद्धक शक्ति का निर्माण करेंगे जिसकी कल्पना आज करना भी मुश्किल है।